देखिए, इसके पहले आपने पवन धाम वहाँ पर कार्यक्रम था बेहटा में। जी 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 जी। तो बेहटा से जगदीशपुर होके हम 1 किलोमीटर निकल गए तो याद आया हमको कि इसी रोड पर फिर लौटना है। उतना रास्ता खराब, वही पीएससी के लगे से वो इतना खराब कि हाल न पूछो। तो हम लौट पड़े, हम कहा आज भी वहीं जाना है, तो चलो रास्ता वही है, बैठिए। तो फिर हम उधर को वहाँ से चल पड़े, तो सीधे आए। देखिए, रास्ता जैसे आपने बताया कि बढ़िया डामर रोड है, लेकिन अब किसी को रास्ता बताइए, किसी को बुलाइए, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से हो चाहे जाहे से, वैसे ज़रूर एक दिन पूछ लो कि महाराज बवासीर तो नहीं तुम है? अगर बवासीर होगा तो मर जाएगा वो। तो ये तो रहा कि बवासीर नहीं रहा, नहीं सड़क तो पक्की, लेकिन वो खलबल 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 खलबल। पता नहीं क्या हमारे समाज में पूरी जनता यह मांग करे कि तुम और कुछ न करो, खाली मार्ग बनवा दे हो तो देश का विकास अपने आप ही होगा। हो जाएगा। जब मार्गे नहीं तो विकास क्या होगा? लेकिन बाबा जी, मार्ग बनाने से पहले जी जब कमीशन ले है तो मार्ग कितना सही नहीं तो ऐसा है ना। जय हो। जनता को इधर बिल्कुल एक वो होना चाहिए। 2 ही 3 बातों से हमारा देश जो है वो बर्बाद है। सही कह, ठीक, बर्बाद रहा, और बर्बाद होने की फिर हमको चांस दिख रहा है। सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ क्या है कि मानवता नहीं, बाकी सब है। बाकी सब बहुत सही। मानवता ही नहीं। अगर मानवता आ जाए तो ऊंच नीच भेदभाव सब खत्म हो जाए। अब कबीर साहब कितनी ऊंची बात कह के गए हैं, कितनी ऊंची बात उसने कहा, आज कोई पालन कर रहा नहीं कर रहा, सब अपने अपने मन से धर्म चलाए हैं। तो बाबा जी को हंसी आई ना, जैसे इन्होंने कहा कहन महाराज वो डामर रोड यूँ पक्का। हम कहा वाह, और भरतगंज तक उड़ते हुए चले आए, क्या पूछना, भरतगंज उड़ते हुए आए। और उसके बाद से जब पूछे लगे लोगों से, तो हम कहा भैया हमको वहाँ जाना है, रतनसीपुर जाना है, लेकिन पहले हमको कौन गांव रास्ते के पहले पड़ा है? गुंदवारा पड़ता है। नहीं एक गांव नथुआपुर। हाँ, तो नथुआपुर कहने का मतलब ये कि हम लोगों को एकजुट होके ये मांग करनी चाहिए। लेकिन एकजुट हम इसलिए नहीं होते हैं कि जहाँ चुनाव आवा तहाँ नेता लोग 2 अगरबत्ती सुलगा देते हैं। जाओ वही में भरमो जाके जातवाद और धर्मवाद और नोटवाद, नोट खर्चा कर दें, रातों रात दारू भेजवा दें, वोट पक्का। रास्ता पहले कितना नुकसान होता है बाबा जी मालूम है? इस खराब रास्ते से नई गाड़ियों की रेल मर जाती है, वो दुगना तिगना पेट्रोल और डीजल आपका लग जाता है, करोड़ों रुपए रोज बर्बाद हो रहा है। उसका भी खून घट जाता है, जो चला के लेके आता है उसका भी खून घट भाई जाता है। बता तो रहें कि अगर हमें बवासीर हो तो हमका लौटे के पड़त, खलबल 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 खलबल। कहा भगवान, ये तो अच्छी मुसीबत है। अब ये बताओ, नहीं होगा तो हो जाएगी इस तरह के रास्ते में। हाँ अच्छा, ये बताइए यहाँ से वापसी के लिए जैसे भाई थोड़ा दूर खलबल खलबल है तो कोई बात नहीं। हमका याद है कि सकरा में एक हनुमान जी का मंदिर बना है, और वही के बगले से रतनसीपुर का रास्ता चला आया है। तो यहाँ से सकरा कितना होगा? 1 किलोमीटर बस। तो महाराज ये तो बहुत करीब है। अरे कम से कम महीने यही में तो हम भुगत गए। है नाम डामर रोड और खलबल खलबल खलबल, वो जगह जगह कटा है ना। और लंबी यात्रा, जहाँ पूछो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अरे कहा भगवान बड़े फंस गए। अब यहाँ से या बताओ रतनसीपुर 1 किलोमीटर है, अरे वो सकरा मात्र 1 किलोमीटर। अब वहाँ पर जो है, वहाँ के जो नहरिया है, वहाँ के ग्राम प्रधान को चाहिए कि आधा किलोमीटर नहीं है, अरे मलबा मंगवा लो। हमारे यहाँ से शहर में मलबा भरा पड़ा है, पैसा लोग देते उठा ले जाओ मलबा ईटा। प्रधान का पेट कैसे भरेगा? नहीं मतलब है, लेकिन वो प्रधान जो है उनको चाहिए जनता के हित में कुछ तो करो। लेकिन जनता ये बोलती नहीं है, कोई नहीं बोलती। अरे जनता बोलती, हमने यहाँ के लिए ये देखिए हर साल भंडारा होता है आपका। जी। और
शुरुआत में आज 4-5 साल हो गए हैं। जी जी। एक पहले वहाँ वो बांदर मरा हुआ है, हाँ 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 ठीक। जी। दूसरे साल में हम्म, एक बांदर इधर मरा तो हमने इधर लगवाए, वो देखो चौकी बनी हुई अच्छा अच्छा, ठीक। वाह। है। उसके बाद हमारे गांव ने, हमारे देखो अब वर्मा जी हैं और सभी हमारे गांव वासी हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है हमारा हनुमान मंदिर बनना चाहिए। तो उस पे हमारे बाबा जी ने भी सहयोग किया था। अच्छा। हमारे ये भी हैं बैठे हुए हैं सभी संत लोग, सभी गांव के सदस्यगण, ये सभी ने साथ दिया और हमने जहाँ तक हमारे से हो सका, जहाँ तक हमारी पब्लिक से हो सका, हाँ। ये हनुमान मंदिर बनाया गया। अच्छा। ठीक। और उसी समय से 5 साल से आज की ही तारीख में 25 दिसंबर अच्छा अच्छा, बराबर भंडारा विशाल, किसी को रोक नहीं, किसी को टोक नहीं, हमेशा साल में एक बार भंडारा होता है। और कोई भी संत आवे, कोई भी समाज आवे, आपको बराबर प्रसाद मिलेगा, भोजन मिलेगा, प्रसाद खाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हनुमान जी से आशीर्वाद और सभी संतों से आशीर्वाद। 25 दिसंबर जी, 25 दिसंबर इसलिए ये हनुमान जी ने तिथि रखवाई है कि अब योगी और मोदी राज में ये जरूरी हो गया है, क्या है कि जैसे कि ईसाई धर्म वाले हैं वो रामनवमी मनावत है, नहीं मनौती, नहीं मनाते हैं, तो हम उनका बड़ा दिन क्यों मनावे हैं? लेकिन ये हमारे शहर में देखिए और जाके पढ़े लिखे मोमबत्ती फूके दे रहे हैं। देखो महाराज, ताली दोनों हाथ बत्ती है। आज का मैं भाषण में यही बता रहा हूँ लोगों को, अभी बेहटा में हमारा कार्यक्रम हुआ, ठीक, मैं यही बताता हूँ, जब आपको मैं नमस्ते कर रहा हूँ अब आप नमस्ते के जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम आपके ऊपर थूकेंगे नहीं कायदे से। बिल्कुल। अगर हमको हाय और थूकना भी नहीं चाहिए। अगर जयरामी है, हाँ, हम आपको सीताराम कहते हैं, हाँ, हम तो आप हमको सीताराम का जवाब देंगे, हाँ, तो हम आपके हैं और आप हमारे हैं, बस। नहीं तो हमारे कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सही बात। तो खुद मिला करके वहाँ पर हमने यही कहा कि ये भगवान, ये हनुमान जी की लीला है, समझिए। नहीं, इतने इतने छोटी छोटी जगहों में छोटे छोटे कार्यक्रम में हमको जाने का समय नहीं है। आप देखो तो है कि पूरी दुनिया से जो आदमी जोड़ा रहेगा, वो समझिए रात में अगर मोबाइल न बंद करी, रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे हुआ तो रात है, यहाँ दिन है तो वहाँ रात है। अब रात का फ़ोन मिला दें 10 बजे 12 बजे 11 बजे, तो हमको समय नहीं मिलता है। लेकिन ये हमको संदेशा देना था कि 25 दिसंबर को जो रखा गया है महाराज, अपने यहाँ पे हनुमान जी आपको इतना बढ़िया तिथि दे दिया ताकि हम अच्छा उठा ले। तो आज हनुमान जी ने तिथि दिया कि 25 दिसंबर को, हमारे मोबाइल में लिख के आता है कि 25 दिसंबर को सभी लोग तुलसी की पूजा करो। मतलब जो जैसे आपका कार्यक्रम है कि बड़ा भगवान की, हनुमान जी की कृपा है कि हमारा 25 दिसंबर में यहाँ वहाँ ध्यान न जा करके हमारा ध्यान इधर आवे, हम आपको नमस्ते करें। अब आप नमस्ते के जवाब न दें तो अब तो हम तो थूकेंगे नहीं आपके ऊपर। क्या कायदे की बात कि ये यहाँ का जो ये बन रहा है, ये अभी 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में संदेशा पहुंच जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि आज के दिन तुलसी की पूजा होना चाहिए जी, तो आप बगल में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना बढ़िया तुलसी के पौधे और हाँ, क्या पूछना, हमने तुलसी का नाम लिया और हमारे बगल में तुलसी जी का अंबार है। तुलसी महारानी हमारे यहाँ हो जाती है। ये बगल में हनुमान जी असली काली तुलसी है। हाँ, हाँ। हमारे यहाँ रामा भी तुलसी है और श्यामा भी तुलसी है जी। दोनों तुलसियां हैं जो हनुमान को अति प्रिय हैं जी। जैसे कि भगवान के दरबार में सीता जी ने जी हनुमान जी को जी भोजन कराना चाहा तो हनुमान जी पूरे अपने उसमें खाते गए और जब सीता रसोई में कुछ भी नहीं बचा, हाँ, तब तुलसी के पत्ते की जरूरत पड़ गई। जब कुछ नहीं बचा, तब कुछ नहीं बचा, तभी तुलसी तो वो भागी लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा कि अब हमारे बस की बात नहीं, आप प्रभु से पूछिए। तो जब प्रभु के पास गए तो कहीं कि अच्छा यहाँ आओ, इधर आओ।
यानी एक पत्ती तुलसी का पत्ता लेके आए और सीता मैया को दिया, कहीं जाओ हनुमान जी की थाली में परोस दो, उनका पेट भर जाएगा। इसलिए जो है हाँ तुलसी भी हमारे हनुमान जी को इतने प्रिय है। प्रिय है। हाँ एक सही तो हाँ 8 पहर 64 घड़ी हम्म, और ठाकुर के ऊपर ठाकुरांजलि, यानी भगवान कृष्ण के ऊपर तो 24 घंटे रहती है, लेकिन हनुमान जी के ऊपर भी जो है एक बार हाँ, जाती। जाती है। सही बात। बोलिए शंकर भगवान ठीक। की जय जय। बोलो श्री रामचंद्र